हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और यहाँ पर देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए आरएसी यानी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। और यहाँ पर इसका जो चैप्टर होने वाला है, यहाँ पर देखिए चैप्टर यहाँ पर सेकंड की बात करेंगे। चैप्टर सेकंड जो है हमारा, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे ताकि आप लोग को इससे बहुत सा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसको एकदम माइंडसेट कर लेंगे। इसमें देखिए ज़्यादातर आपको मैक्सिमम क्या है, माइंडसेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रोसेस हैं उसके थ्रू ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक ही वीडियो में यानी ओनली वन वीडियो में ही पूरा का पूरा आपका चैप्टर फिनिश होने वाला है, चैप्टर सेकेंड। और इसकी अगर हम बात करें पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको चैप्टर ख़त्म होने के बाद देखिए, चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। जो स्टूडेंट नए हैं, नहीं ज्वाइन है, वो आप ज्वाइन हो जाएं ताकि इससे एडवांटेज आपको मिल सके। पीडीएफ के थ्रू आप नोट्स आपको मिल जाएंगे, उससे आप लोग एकदम तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन है तो वो लोग ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसी के साथ आपको इंस्टा का भी लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि वहाँ से भी आपकी जो CS सेकंड की जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे आपके वहाँ से कवर होंगे। यहाँ पर देखिए 100% आपका यहीं से एग्ज़ाम में आने वाला है, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। तो आपको इसको एकदम देखिए माइंडसेट कर लेना है, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो देखिए चलते हैं सीधा चैप्टर पर। तो देखिए अगर हम बात करें तो देखिए जो चैप्टर हमारा सेकंड है, सेकंड चैप्टर में क्या है, यहाँ पर देखिए वेपर कंप्रेशन सिस्टम। वेपर यानी VCS इसे शॉर्ट में लिखते हैं। वेपर कंप्रेशन सिस्टम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें देखिए सबसे पहले हम बात करें अगर टॉपिक की, कि सबसे पहले अगर टॉपिक अगर हम देखिए वैसे तो हमने 2 लेक्चर इसको प्रोवाइड कर दिया था शॉर्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा यहाँ पर जो चैप्टर सेकंड है वो आपका ऑलरेडी फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, मतलब फाइनली आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देखना है। जस्ट आपको इसके बाद देखिए प्रिंसिपल्स, इसके क्या क्या प्रिंसिपल हैं, फंक्शन किस प्रकार से करता है, और यहाँ पर देखिए पार्ट्स एंड नेसेसिटी ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम। उसके बाद देखिए चार्ट्स आप देखेंगे, TS एंड PS चार्ट्स, यानी कि टेम्परेचर एंड एंट्रोपी चार्ट्स, और आप एंथैल्पी और प्रेशर चार्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर से देखिए जो नेक्स्ट है वेट एंड सुपर हीटेड कंप्रेशन, अलग अलग रीजन के लिए है। ओके, यहाँ पर देखिए इफेक्ट ऑफ सब कूलिंग का क्या इफेक्ट पड़ेगा, और सुपर हीटिंग, मास फ्लो रेट हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एंट्रोपी, ये तो आप पढ़ चुके हैं। देखिए उसके बाद जस्ट अगर हम बात करें तो हमारा टॉपिक है एंथैल्पी, उसके बाद वर्क डन। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यानी जिसे RE भी बोला जाता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एंड COP कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एंड लास्ट जो टॉपिक है वो है एक्चुअल वेपर कंप्रेशन सिस्टम। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल वेपर कंप्रेशन सिस्टम। और देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, बुक में आपका देखिए बहुत से फिगर क्या हैं आपको रॉन्ग दिए हुए हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे इसमें कि आपको जो बुक में क्या क्या रॉन्ग दिया हुआ है, सारा कुछ हम बताएंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन में देखिए, तो देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन को अगर हम कवर करें तो यहाँ पर देखिए वेपर कंप्रेशन जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो क्या है, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का ही क्या है, एक चेंज फॉर्म है, यानी कि परिवर्तित रूप है। और इसको हम सुधरा हुआ रूप भी कह सकते हैं। यानी कि आपको समझना ये है कि जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन जो सिस्टम है यानी VCRS, ये क्या है, ये एक इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है। किसका, तो देखिए देखिए यहाँ पर एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। ठीक है, ये एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का ही क्या है, एक मॉडिफाइड फॉर्म है, जो कि आपको यहाँ पर समझना है। और जो क्या करेगा, देखिए जो वर्किंग सब्सटेंस की अवस्था क्या करेगा, वेपर होती है। इसकी जो वर्किंग सब्सटेंस की जो अवस्था होती है, स्टेट होती है, वो क्या होती है, वेपर, यानी वेपर का ही इसमें यूज़ होगा। अब इसको आपको ये समझना है कि जो ये वर्किंग सब्सटेंस, यानी इसको हम देखिए वर्किंग सब्सटेंस जो है इसे हम एज अ रेफ्रिजरेंट भी इसको यूज कर सकते हैं, रेफ्रिजरेंट भी इसको कह सकते हैं। जो रेफ्रिजरेंट होता है ये वर्किंग सब्सटेंस की तरह ये बिहेव करता है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। और जो इसमें स्टेट होगी वो क्या होगी, वेपर फॉर्म में, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, देखिए आपको एकदम माइंडसेट हो जाना चाहिए कि जो हमारा VCRS है,
ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है किसका, ARS का, यानी एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का ये मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें जो वर्किंग सब्सटेंस होगा वो हमारा वेपर फॉर्म में होगा, इसको आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए, यहाँ पर देखिए ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए है तो पढ़ लेंगे आप लोग, ठीक है। मॉडिफाइड फॉर्म है किसका, तो देखिए एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, ये आपको जो इसमें स्टेट होगी वो वेपर होगी। तो दोनों स्टूडेंट यहाँ पर देख लेंगे ध्यान से। अब हम नोट पॉइंट में अगर बात करें तो देखिए वर्किंग सब्सटेंस के रूप में रेफ्रिजरेंट का यूज किया जाता है, तो ये हमने आपको बता दिया कि वर्किंग सब्सटेंस एज अ रेफ्रिजरेंट। अब हम बात करेंगे कुछ रेफ्रिजरेंट हैं, तो सम रेफ्रिजरेंट जो कि आप एग्जाम्पल के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं अगर आपको एग्ज़ाम में आपको पूछा गया है, ठीक है। तो आप NH3 लिख देंगे, अमोनिया, जस्ट CO2 आप लिख सकते हैं, उसके बाद आप SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड भी लिख सकते हैं, तो आप इसको भी एग्जाम्पल के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हम बात करें नोट पॉइंट, तो देखिए ये रेफ्रिजरेंट एक साइक्लिक प्रोसेस को पूरा करते हैं, ठीक है। एक साइकिल के फॉर्म में क्या, साइक्लिक प्रोसेस, यानी कि देखिए साइकिल क्या होती है, यानी कि जिस पोजीशन से या जिस प्लेस से चल रहा है उसी पोजीशन पर दोबारा आ जाना, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो देखिए इनिशियल प्रोसेस से, यानी इनिशियल पॉइंट से फिर से क्या करेगा, अगेन इनिशियल पॉइंट में आ जाएगा प्रोसेस करते हुए, तो वो हमारा साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए तथा जो निकाय होता है यानी सिस्टम होता है कंडेंसर इवेपोरेटर से गुजरता है, ये आपको याद रखना है। जो सिस्टम होगा वो क्या करेगा, कंडेंसर इवेपोरेटर से गुजरेगा, ये भी आपको याद रखना है इस प्रोसेस के थ्रू। अब हम बात करते हैं VCRS के कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि देखिए ये जो एलिमेंट है इनका ही बहुत महत्वपूर्ण ये आपका जो इसमें होगी भूमिका होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल कवर करते हैं। देखिए जो इसके एलिमेंट होते हैं सारा प्रोसेस यही करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट जो है वो है कंप्रेसर, और सेकंड देखिए कंडेंसर है, और उसका थर्ड जो है इवेपोरेटर, एंड फोर्थ जो है वो है रिसीवर, और देखिए 5 जो है वो एक्सपेंशन डिवाइस या इसी को थ्रॉटलिंग डिवाइस भी कह सकते हैं, ठीक है, या इसी को एक्सपेंशन वाल्व एंड थ्रॉटलिंग वाल्व भी या थ्रॉटल वाल्व भी कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर जस्ट अगर हम बात करें तो आपको ये फिगर बना देना है। देखिए इसको थोड़ा हम छोटा कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस फिगर को आप बनाएंगे, और यहाँ पर देखिए इस फिगर से अगर हम बात करें तो ये कैसे किस तरह से प्रोसेस कर रहा है, और यहाँ पर देखिए सब समझना है। यहाँ पर देखिए फिगर आपको इसको बना देना है अगर आपको एग्ज़ाम में आता है तो एग्ज़ाम में आपको फिगर यही बनाना है। ओके, तो सभी स्टूडेंट को देखिए अगर आता है क्वेश्चन एग्जाम में तो आपको यही फिगर बना लेना है। देखिए अब हम बात करते हैं प्रोसेस किस प्रकार से ये चलता है। तो सबसे पहले एलिमेंट का ही इसमें मेन रोल है, तो उसको आपको समझ लेना है कौन कौन से एलिमेंट हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये हमारा कंप्रेसर है जिसको हमने सी से डिनोट कर दिया है। तो कंप्रेसर क्या किया, यहाँ से देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए कंप्रेसर जो होता है ना, जो अब उससे देखिए यहाँ से, तो कंप्रेसर क्या होता है, यहाँ से मान लीजिए हाई प्रेशर से कोई भी हमारा क्या है, हाई प्रेशर से कोई भी वेपर है, तो देखिए जो कंप्रेसर होता है उससे ऑलरेडी वेपर ही निकलता है, एक्सट्रैक्ट होता है। ओके, अब देखिए मैंने क्या कहा कि जो कंप्रेसर है उससे क्या होगा, जो हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट हमारा एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, क्या एक्सट्रैक्ट होता है, जो वेपर रेफ्रिजरेंट होता है वो। और अगर हम बात करें, देखिए यहाँ से हमारा इस टाइप का मुड़ा हुआ आप देखे होंगे फ्रिज के पीछे, आप देखिएगा तो इस टाइप का कुछ जिग जैग टाइप का आपका यहाँ पर देखिए एक क्या होगा, यहाँ पर लोहे का लगा होगा। ओके, यहाँ पर मतलब एक प्रकार से आप इसको इस प्रकार से देखेंगे तो इस प्रकार से लगा होगा आपका पीछे, जो फ्रिज के पीछे आप देखिएगा तो वो होता है कंडेंसर। यहाँ पर देखिए कंडेंसर लिखा हुआ। कंडेंसर क्या करता है, वो उस कंडेंसर में जो होता है क्या एक्सट्रैक्ट करता है, कंडेंसर लिक्विड जो रेफ्रिजरेंट होता है उसको एक्सट्रैक्ट करता है, यानी कि बाहर निकालता है। उसके बाद ये हमारा रिसीवर में पहुँच जाता है। और रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर से देखिए हमारा क्या हुआ, यहाँ पर देखिए जो रिसीवर है, यहाँ से रिसीवर हमारा यहाँ पर इसको रिसीव किया। उसके बाद देखिए जो हमारा लिक्विड होगा वो हमारे नीचे यहाँ पर देखिए इकट्ठा हो जाएगा। अब जब लिक्विड इकट्ठा हो गया तो देखिए यहाँ से कुछ जो वेपर टाइप का है, जो वेपर निकालेगा, जो वेपर निकालते हैं देखिए यहाँ पर जो ये हमारी जो ट्यूब होती है ना, ठीक है, कंडेंसर ट्यूब जो होती है
वो क्या करता है, आप जब फ्रिज के पीछे खड़े होंगे तो ये हीटिंग देगा, ठीक है, एक प्रकार से आपको गर्माहट देगा। तो यहाँ पर इसको भी आपको समझना है। देखिए आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो सारा कुछ आपको देखना ज़रूरी है। तो आप फ्रिज के पीछे देखिएगा इसको ढंग से। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर रेफ्रिजरेंट या कह सकते हैं हमारा एक वाल्व लगा हुआ है जो कि रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल करेगा, ठीक है। और ये हाई प्रेशर लिक्विड होगा, हाई प्रेशर से ये हमारा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर एक एक्सपेंशन वाल्व भी लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंशन वाल्व का क्या करेगा, प्रेशर को लो करेगा। अब प्रेशर को जब लो करेगा तो यहाँ पर देखिए प्रेशर प्रोपोर्शनल क्या होता है, टी, यानी कि ये गैलुसाक लॉ होता है। तो प्रेशर जब लो होगा तो हमारा जो टेम्परेचर है वो भी क्या होगा, हमारा लो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आप समझ गए होंगे। उसके जस्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा ये जो इस प्रकार से हमारा जो होगा रेफ्रिजरेंट, वो हमारा इस प्रकार से प्रेस होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो हमारा ये ट्यूब है, ठीक है, ये आप इवेपोरेटर देख रहे होंगे। तो इस इवेपोरेटर जो है उसमें आकर यहाँ पर लिक्विड जो है हमारा वो ठंडा हो जाता है, वो एकदम रेफ्रिजरेंट हो जाता है। इवेपोरेटर में ही देखिए आपका क्या होता है, कोई भी जो हमारी जो लिक्विड फॉर्म होता है उसको हम सॉलिड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कन्वर्ट हो जाता है, जैसे आपका वाटर है, ठीक है, एक लिक्विड फॉर्म मान लेते हैं, तो ये हमारा लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पर जब रेफ्रिजरेंट में आएगा तो हमारा क्या होगा, जब लिक्विड फॉर्म में यानी कि वो ठंडा होगा, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है यानी कि वो क्या होगा, ठंडा होगा। वेपर फॉर्म यानी हीट, यानी कि गर्म होगा। अब देखिए लिक्विड फॉर्म जब ठंडा होगा तो इसको देखिए जब आप फ्रीजर में रखते हैं या इवेपोरेटर में जब आप क्या करते हैं, वाटर को रखते हैं तो कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं, आपका सॉलिड यानी कि आपका आइस जम जाता है, ठीक है, मतलब जो बर्फ़ होता है वो बन जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये समझना है कि इवेपोरेटर में ही जो आपका, यानी कि इसको हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी कहते हैं, आपको आरई से भी इसको याद रखना है, ठीक है। अब ये हमारा देखिए फिर से लो प्रेशर, जो लो प्रेशर से हमारा आएगा, उसके बाद फिर से हमारा क्या होगा, ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि फिर से हमारा ये यहाँ पर देखिए प्रेशर गेज यहाँ पर ये लगा हुआ है जो कि प्रेशर को कंट्रोल करेगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से हमारा इसी कंप्रेसर में हमारा आकर फिर से प्रोसेस इसी प्रकार से आपका चलता रहता है। तो ये सारा प्रोसेस आपको समझना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारा प्रोसेस आपको समझ लेना है। फ्रिज आप देखिएगा, फ्रिज में सारा कुछ यहाँ पर देख लेंगे जो भी आपके डिवाइस है, ओके। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, ये सारा कुछ देखिए जो लिखा हुआ है ना, देखिए थ्योरी फॉर्म में जो लिखा हुआ है, जितना हमने बताया उसी प्रकार से आपको लिखना है। जितना भी हमने बताया है थ्योरी उतना ही आपको यहाँ पर देखिए लिख देना है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए अगर हम बात करें तो जो हमारा इवेपोरेटर, देखिए जो हमारा इवेपोरेशन होता है वो क्या करता है, वेपर को हटा देता है, ठीक है, तथा इसका जो टेम्परेचर एवं जो प्रेशर होता है उसको हाई कर देता है, जिससे क्या होता है, कंडेंसर द्वारा जो कंडेंस हो जाता है जो हमारा वेपर, जो लिक्विड होता है, ठीक है, सॉरी जो वेपर होता है। उसके बाद देखिए इसका अगर हम बात करें मुख्य कार्य, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए इसका क्या है, ये मेन रोल है, यही मेन रोल कवर करता है कंप्रेसर, क्योंकि कंप्रेसर द्वारा ही कंप्रेसर वर्क भी होता है। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर कंडेंसर। अब कंडेंसर देखिए जब कंप्रेसर से हमारा जो वेपर फॉर्म में है वो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो हमारा आएगा कंडेंसर में। अब कंडेंसर में देखिए टकरा कर देखिए जिगजैग टाइप का होता है, तो वो टकरा कर क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको सारा कुछ यही लिखना है कि ये क्या है, हीट एक्सचेंजर की तरह ये वर्क करता है, और इसका जो मुख्य कार्य है वो गर्म वाष्प रेफ्रिजरेंट को हीट को एब्जॉर्ब करके उसे ठंडा कर देता है, यानी वेपर को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। हमने बताया आपको वेपर एक हीट होगा यानी कि गर्म होगा, और जो हमारा लिक्विड होगा वो ठंडा होता है। अब देखिए यहाँ पर तो गर्म वाष्प रेफ्रिजरेंट की जो हीट है वो संघनित्र माध्यम को प्रदान कर दी जाती है। तो सारा कुछ देखिए आपको लिखना वही है। इवेपोरेटर की अगर हम बात करें तो ये देखिए ये जो सिस्टम है हीट एक्सचेंजर की सतह प्रदान करता है। उसके बाद देखिए जिससे क्या होता है, जो हीट होता है उसका अंतरण वाष्पित रेफ्रिजरेंट को ही हो सके, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं रिसीवर। रिसीवर का काम देखिए हमने क्या बताया था कि यह एक भंडारण माध्यम की तरह वर्क करता है, यानी कि यहाँ पर ही सारा कुछ स्टोर हो जाता है। वेपर हमारा लिक्विड जो होता है हमारा सतह पर यानी कि नीचे वाली तल में हमारा इकट्ठा हो जाता है, बाकी जो वेपर बनेगा वो हमारा ऊपर की तरह एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, थ्रॉटल वाल्व में चला जाए, थ्रॉटल वाल्व से प्रेस होता चला जाता है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। इवेपोरेटर को लिक्विड की लगातार आपूर्ति होती है, आपको यहाँ पर इसको समझ लेना है। देखिए एक्सपेंशन डिवाइस या एक्सपेंशन वाल्व या थ्रॉटल वाल्व भी कह सकते हैं। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इवेपोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट की जो क्वांटिटी है उसको कंट्रोल करता है,
और यहाँ पर देखिए इवेपोरेटर में जो लिक्विड होता है उसके प्रेशर को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। ओके, ताकि देखिए जो इवेपोरेटर में जो लिक्विड है वो कम तापमान पर ही क्या हो जाए, वो वाष्पित हो सके तथा अधिक मात्रा में हीट एब्जॉर्ब कर सके, तभी देखिए हमारा क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे पीएच चार्ट। पीएच चार्ट क्या होता है, देखिए यहाँ पर इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है पीएच चार्ट। और देखिए यहाँ पर पूरा दिखे आपको, यहाँ पर देखिए पीएच चार्ट जो होगा इसमें आपको समझना है सारा कुछ आपका यहीं से जो बेसिक है वो आपका बनेगा। तो जितने भी प्रोसेस होंगे, जितने भी कंप्रेशन सिस्टम होंगे, आपको ये पीएच एंड टीएच डायग्राम से ही मिलेगा। तो अभी हम टीएच डायग्राम भी आपको दिखाएंगे, शो करेंगे यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले पीएच डायग्राम आपको यहाँ पर देख लेना है क्या क्या होता है। तो देखिए पीएच डायग्राम में आपको जो ये दिख रहा है आपको, ठीक है, ये आपको जो कर्व दिख रहा है इसको आपको सबसे पहले याद रखना है, जो हमने ब्लू कलर से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा कि हमारा कोई कर्व बना हुआ है। अब इसको देखिए आपको डोम फिगर भी कह सकते हैं, डोम फिगर है। और यहाँ पर देखिए ये हमारा जो है ये क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होता है, ये जो लेफ़्ट साइड वाला है। और ये हमारा सैचुरेटेड वेपर लाइन कहलाता है, ये पूरा का पूरा लाइन, ये पूरा लाइन, ओके, ये पूरा लाइन हमारा सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। फिर से देखिए समझिए, ये वाला यहाँ से यहाँ तक पूरा जो हमारा सैचुरेटेड लिक्विड लाइन कहलाता है, जिसको हमने SLL से लिखा है, ये हमारा सैचुरेटेड वेपर लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये जो पूरी लाइन है हमारी वो सैचुरेटेड वेपर लाइन है। अब देखिए पूरा का पूरा वीडियो देखिए, अगर आप यहाँ पर वीडियो जो होगी वो लॉन्ग होगी, और देखिए इस वीडियो में पूरा का पूरा आपको चैप्टर सेकंड समझ में आ जाएगा। ये तो एकदम कंफर्म है कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा अगर आपने कंसंट्रेट कर लिया तो उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ ये जो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन एंड सैचुरेटेड वेपर लाइन को जो ज्वाइन कर रहा है, देखिए यहाँ पर ये और ये जो ज्वाइन कर रहा है, ये पॉइंट हमारा जो ज्वाइन कर रहा है उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। और देखिए यहाँ पर जो होगा वो हमारा वेट रीजन होगा, यानी कि वेट रीजन का मतलब वो हमारा क्या होगा, गीला। वेट मतलब क्या होता है, गीला, ठीक है। तो वेट वेपर रेफ्रिजरेंट होगा, तो ये आपको याद रखना, यानी लिक्विड यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं होगा। और देखिए ये जो हमारा है जो क्रिटिकल पॉइंट है वो हमारा इस जगह ये होगा, क्रिटिकल प्रेशर हमारा वर्क करेगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा ये फील्ड है, ये हमारा जो ये एरिया है, ये हमारा सब कोल्ड लिक्विड रेफ्रिजरेंट कहलाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। ये पूरा का पूरा इंडिकेट कर रहा है प्रेशर को, ये जो हॉरिजॉन्टल में है ये आपको एंथैल्पी को शो कर रहा है, तो इसलिए इसको पीएच डायग्राम कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब अगर ये आपको समझ में आ गया, देखिए ये क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी पर ये वर्क करता है। तो सारा कुछ लिखा वही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक मिनट, सारा कुछ लिखा वही है, आपको इसको देख लेना है, ठीक है। इसको हम आपको जितना भी हमने बताया ये सारा कुछ वही लिखा हुआ है, आपको इसको लिख लेना है। हम इसको नहीं यहाँ पर रीड करेंगे, तो आप इसको पढ़ लेंगे। हम PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सारा कुछ वही कुछ लिखा हुआ है। सैचुरेटेड वेपर लाइन के जो दाहिने क्षेत्र को देखिए सुपर हीटेड वेपर लाइन कहते हैं, ठीक है। तो आप ये भी आप देख लीजिएगा, तो इससे भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अब हम बात करेंगे टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, यानी कि TE या TS डायग्राम, ठीक है। एंट्रोपी यानी S और T मतलब टेम्परेचर। तो देखिए इसको एक मिनट थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल में हमारा क्या है, एंट्रोपी शो हो रहा है, और वर्टिकल में टेम्परेचर। तो देखिए यहाँ पर एक ये हमारा क्या है, एक डोम फिगर या डोम साइड फिगर या डोम डायग्राम है। इसको आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये हमारा डोम फिगर इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, डोम फिगर। और यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ से हमारा कंप्रेसर, एक मिनट देखिए, ये हमारा एक कंप्रेसर है, ठीक है। कंप्रेसर है ये हमारा जो 1 to 2 है, यानी कि पॉइंट 1 to 2 ये हमारा कंप्रेसर यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, कंप्रेसर है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो हमारा है, ये यहाँ पर देखिए आपको पूरा का पूरा कर्व और जितनी भी लाइन है उसको ध्यान देना है, क्योंकि देखिए आपने कर्व में अगर थोड़ा सा भी कुछ वेरिएशन किया तो पूरा का पूरा आपका जो फिगर है वो गलत हो माना जाएगा और आपको नंबर 0 मिलेंगे। इसलिए आपको ध्यान देना है सारा कुछ यहाँ पर
देखिए 2 to 3 के यहाँ पर ये हमारा क्या होगा, ये हमारा यहाँ पर देखिए 2 से जो हमारा 3 आ रहा है उसके बाद हमारा 4 जा रहा है, ये हमारा कंडेंसर होता है। ठीक है, क्या होता है, कंडेंसर। यहाँ पर देखिए इसको देखना है आपको, जो टीएस डायग्राम है यहाँ पर ये हमारा कुछ 2 से 3 आ रहा है फिर 4 जा रहा है, यानी कि 3 to 4 हमारा कंडेंसर प्रोसेस है। तो ये आपको याद रखना। अब देखिए 4 to 5 ये हमारा लिक्विड प्लस वेपर होगा यहाँ पर, और ये हमारा जो होगा वो एक्सपेंशन वाल्व होगा। और यहाँ पर देखिए ये जो 5 to 1 है ये हमारा इवेपोरेटर होगा, जहाँ पर हमारा जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम। ये देखिए जो लाइंस हैं, आपको इस प्रकार से लाइंस यहाँ पर ड्रॉ करनी है, जितने भी हमारा इसको मतलब कंडेंसर से जो मिलाया है आपने हॉरिजेंटली, उसके बाद आप आप इक्वल में मिलाते चले जाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये तो सारा कुछ आप लिख ही देंगे, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन, सुपर हीटेड वेपर। ठीक है, ये जो हमारा होगा ये पूरा का पूरा आइसो बार होगा, जितनी भी लाइन्स आपको यहाँ से दिख रही हैं, जो आपको या इस वाली लाइन से यहाँ तक पूरा लास्ट तक। ठीक है, ये आइसो बार होगा, तो ये आपको समझना है। अब देखिए अगर हम बात करें वेपर कंप्रेशन साइकिल विथ ड्राई सैचुरेटेड वेपर, तो यहाँ पर देखिए ड्राई, अब इसको पहले वर्ड को आपको समझना है तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। देखिए वेपर कंप्रेशन साइकिल विथ ड्राई सैचुरेटेड वेपर, यानी कि आपको इस प्रकार से वेपर का कंप्रेशन करना है कि वो ड्राई सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि अगर हम बात करें कंप्रेस करने के बाद वो ड्राई सैचुरेटेड हो जाए। यानी देखिए सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, सेटिस्फाई। ओके, क्या होता है, सैचुरेटेड मीन्स होता है सेटिस्फाई, या आप कह सकते हैं पूरा का पूरा जो फील्ड होगा वो ओनली वन फील्ड होगा। ठीक है, या वन रीजन होगा। मतलब देखिए अगर हमने कहा कि ड्राई सैचुरेटेड, यानी कि वो ड्राई ही पूरा का पूरा होगा। अगर हमने यहाँ पर देखिए क्या बोला, सैचुरेटेड लिक्विड, यानी कि पूरा का पूरा ओनली लिक्विड रहेगा। सैचुरेटेड वेपर, यानी कि पूरा का पूरा क्या होगा, वेपर ही वहाँ पर होगा या पाया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अब सबसे पहले टीएस डायग्राम देखेंगे, जस्ट उसके बाद हम पीएस डायग्राम को इंडिकेट करेंगे। यहाँ पर देखिए टीएस डायग्राम जो है, यहाँ पर टेम्परेचर एंड एंट्रोपी यहाँ पर शो हो रहा है टीएस डायग्राम। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा यहाँ पर टीएस डायग्राम है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए हमारा इस 1 to 2, यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जो कंप्रेस है, यानी कंप्रेशन जो है, यहाँ पर देखिए कंप्रेशन हमारा क्या होगा, कंप्रेशन जो काम करेगा 1 to 2 ये हमारा कंप्रेशर प्रोसेस होगा। उसके बाद 2 to 3 हमने देखे, जैसा कि आपको ऊपर भी बताया कि हमारा क्या होगा, ये कंडेंसन प्रोसेस होगा। 3 to आपका जो होगा 3 to 4 ये हमारा क्या होगा, देखिए 3 to 4 आपका स्ट्रेट लाइन नहीं जा रहा है बट ये कर्व के फॉर्म में जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है, कर्व आपको याद रखना है माइंड में कि कर्व बनाता है टीएस डायग्राम किसी भी डाई सैचुरेटेड वेपर के लिए। ओके, आप देखिए यहाँ पर तो ये हमारा यहाँ 3 to 4 क्या है, एक्सपेंशन वाल्व है या थ्रॉटल वाल्व है। उसके बाद 4 to 1 जो है ये हमारा पूरा का पूरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, या आप इसी कह सकते हैं इवेपोरेटर। यहाँ पर आपका जो कोई भी चीज़ है वो ठंडी हो रही है। ओके, हीट को क्या करेगी, वो एक्सट्रैक्ट करेगी, और जो कूलिंग इफेक्ट है उसको एब्जॉर्व करेगी, वो हमारा कहलाता है इवेपोरेटर। कोई भी हीट है उसको क्या करेगी, वो नेगलेक्ट करती है, ये आपको याद रखना है। और देखिए टेम्परेचर इसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, टेम्परेचर यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो रहा है, टेम्परेचर हमारा एक प्रकार से कांस्टेंट है। वो देखिए चीज़ जो हमारा कोई भी चीज़ मान लीजिए वाटर या कुछ भी है तो हमारा ठंडा तो हो रहा है, ठीक है, बट टेम्परेचर जो है हमारा वो कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर जो है वो हमारा कांस्टेंट होगा, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमारा क्या होगा, वो रेफ्रिजरेंट होगा उसका, ठीक है, ठंडा होगा। तो ये आपको याद रखना है। इसीलिए हमारा देखिए T2 = T3 हो गया, यानी कि ये जो T2 और ये T3 हमारा दोनों बराबर हो गए, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। T1 = T4 ये हमारा बराबर हो गए। ये आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है।
जस्ट देखिए ये सारा का सारा आपको थ्योरी के फॉर्म में आपको लिखना है। आपको थ्योरी इसके नीचे दी होगी और आप उसको पढ़ लेंगे। देखिए जितना भी हम बता रहे हैं उसको आप अगर ध्यान से माइंडसेट कर लेते हैं तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी हम बता रहे हैं बस उतना ही आप लिख देंगे, एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब देखिए हम पी एच डायग्राम की अगर हम बात करें तो पी एच डायग्राम में भी आपको वही चीज़ याद रखना है। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा P है, ये हमारा H है। ओके, यहाँ पर देखिए ये हमारा जो है, ये जो हमारा प्रोसेस यहाँ पर देखिए, ये जो प्रोसेस हमारा चल रहा है कंप्रेशन प्रोसेस। अब देखिए पूरा का पूरा हमारा सबसे पहले कर्व बन गया। कर्व के फॉर्म में आपका ये अंदर की ओर क्या होगा, कर्व के फॉर्म में आपको इसको शो करना है। जो पीएच डायग्राम है वो अंदर की ओर बनेगा, इसको याद रखना है। ड्राई सैचुरेटेड में आपका क्या होगा, अंदर की ओर बनेगा। जो कंप्रेशन प्रोसेस वाला होगा वो, उसका 2 से 3 यहाँ पर देखिए 2 से 3 हमारा क्या है, कंडेंसर प्रोसेस है। 3 to 4 जो है हमारा वो क्या है, एक्सपेंशन प्रोसेस है। और जो 4 to 1 है वो हमारा क्या है, वो इवेपोरेटर है, यानी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। अब देखिए तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा देखिए क्या है, हमारा ये यहाँ पर देखिए टेम्परेचर था तो टेम्परेचर कांस्टेंट था। अब यहाँ पर ये हमारा प्रेशर है, तो देखिए प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है यानी कि अगर हम बात करें तो ये P1 यानी कि ये P2 ये P3 के बराबर होगा, और ये जो P1 है ये P4 के बराबर होगा। याद रखेंगे, ठीक है। तो आपको इतना माइंडसेट हो गया होगा। अब देखिए तो आप यहाँ पर जो लाइन होगा उसको भी आप शो कर देंगे। यहाँ पर देखिए अब इस प्रकार से भी इसको टच करते हुए एक कर्व बना देंगे जो कंप्रेशन को टच करेगा, और आपका जो एक्सपेंशन और जो कंडेंसर उसके पॉइंट को यहाँ पर वो टच करेगा। यहाँ पर देखिए तो ये जो हमारा जो इस कर्व से होते हुए जो डैश लाइन है ये हमारा HF1 होगा। HF1 का मतलब देखिए क्या है, HF का मतलब होता है ये देखिए बेस में, ठीक है। HF का मतलब है एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की जगह हम कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, ठीक है। फ्लूइड हमारा एज अ लिक्विड होगा। और अगर आपको कहीं मिल जाए कि F देखिए यहाँ पर Hg, ओके, बेस में G, तो यानी एंथैल्पी ऑफ गैस। तो आपको इसको याद रखना है, बट यहाँ पर गैस का यूज़ नहीं हो रहा है, आपका पूरा का पूरा यहाँ पर लिक्विड का ही या फ्लूइड का ही यूज हो रहा है। तो HF इसीलिए लिखा गया, इसको आपको याद रखना है। पॉइंट 1 पर तो देखिए पॉइंट 1 पर ये हमारा HF1 है। ओके, समझ में आ गया आपको। पॉइंट HF यानी कि ये देखिए हमारा HF1 यानी कि ये देखिए वहाँ से हमारा जा रहा है, इस प्रकार से आपको इसको समझना है। अब देखिए अब ये जो हमारा HF3 है ये हमारा H4 के बराबर होगा। कैसे होगा, तो ये आपको देखिए ध्यान देना है कि HF3 जो है इसको हम H4 भी लिख सकते हैं। ये देखिए जो H4 है यानी कि ये जो हमारा है H4 ये वाला, ठीक है, ये 4 है, तो इसको हम HF3 भी लिख सकते हैं। यानी कि ये जो हमारा होगा ये फ्लूइड होगा इसके बराबर। क्योंकि देखिए चाहे तो अब अगर हम बात करें ये पूरी की पूरी लाइन तो एक ही है, देखिए लाइन एक ही है, तो यहाँ पर चाहे कहें या इस जगह कहें या इस जगह कहें या इस जगह, हर जगह सेम ही फ्लूइड होगा ना, सेम ही फ्लूइड होगा। तो हम HF3 इक्वल टू इसकी एंथैल्पी जो होगी HF3 इक्वल टू H4 इसको हम ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट 1 के लिए हमारा H1 हो गया, पॉइंट 2 के लिए हमारा H2 हो गया। ये आपको समझ में आ गया। तो समझ में आ गया तो देखिए पूरा का पूरा जो फिगर है वो आप बना लेंगे। अब इसको देखिए हम शो नहीं करेंगे, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको हम PDF के फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, बस यहाँ पर देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए कंप्रेशन के थ्रू यानी कंप्रेसर के थ्रू जो हम वर्क करेंगे उसको हम कंप्रेसर वर्क कहते हैं या वर्क डन कहते हैं। तो ये जो हमारा होगा S2 - H1 होगा, यानी कि W = S2 - H1। कैसे, तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर S2 - H1 हमारा W = क्या है, S2 - H1 आया था। तो यहाँ पर देखिए S2 यानी कि जो हमारा ये है और H1 जो हमारा ये है, जब इसमें से इसको घटाएंगे तभी जाकर हमारा क्या होगा, कंप्रेसर वर्क आएगा। यानी कि पूरा का पूरा ये जो वर्क है हमने किया है ये पूरा का पूरा हमें मिल जाएगा। तो ये आपको समझना है। तो ये आप लोग पढ़ लेंगे, जितना भी हमने बताया है सारा कुछ यही लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। देखिए आपका प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट था, वही लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा एकदम, ठीक है। इसको हम सेंड कर देंगे। उसके देखिए यहाँ पर भी जो वर्क है,
जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट द्वारा जो मतलब जो देखिए यहाँ पर जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो हमारा क्या होगा H1 - H4 होगा, या आप इसी को लिख सकते हैं H1 - H3। अब देखिए हमने बताया था कि 1 to 2 वो हमारा कंप्रेसर होता है, 2 to 3 हमारा कंडेंसर होता है, 2 to 3 क्या होता है कंडेंसर होता है, और 1 to 2 कंप्रेसर होता है, और जो हमारा 3 to 4 होता है वो हमारा एक्सपेंशन होता है, और 4 to 1 जो है वो हमारा इवेपोरेटर होता है। तो यहाँ पर आपको इसको ध्यान देना है कि 1 जो हमारा है 1 4 ये हमारा देखिए, इसको अगर हम क्या कर दें, इसको ये हमारा H1 हो जाएगा एंथैल्पी के फॉर्म में, ये H4 हो जाएगा, तो ये हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आ जाता है। अगर हम फिगर में बात करें तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर एक मिनट, देखिए बहुत ही ईजी वे में आपको ये समझ में आ जाएगा। फिगर एक मिनट देखिए H1 - H4 रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, देखिए ये पूरा का पूरा हमारा क्या था, ये पूरा का पूरा इवेपोरेटर जिसको हम अभी तक रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यानी RE कहते आ रहे हैं। तो ये देखिए ये हमारा H1 और ये हमारा 4 प्रोसेस है, तो ये हमारा H4। इसको जब हम जितना भी हमारा देखिए ये पूरा का पूरा प्लेस आया है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये कहलाता है, ये पूरा जितना भी एरिया है यहाँ तक ये पूरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है, ठीक है, इवेपोरेटर। तो ये हमारा H1 माइनस ये हमारा 4 प्रोसेस है, 1 2 3 4, ठीक है। तो H1 - H4 ये हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आ गया, या आप इसी को कह सकते हैं H1 - H3। ओके, यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको देख लेंगे। अब देखिए COP जो होता है वो उसका फार्मूला होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन। देखिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारा COP भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम इसको घटा देंगे, ठीक है, देखिए बढ़ाया तो बढ़ गया, घटाएंगे तो घट जाएगा। अगर हम इसको बढ़ाएं तो ये घट जाएगा, और इसको अगर घटाएंगे तो ये बढ़ जाएगा। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। ओके, अब देखिए तो ये हमने लिख दिया जनरली। उसके बाद जो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आया है क्या है, H1 - H4 हमने निकाला था, और जो हमारा वर्क डन आया था कंप्रेशन वर्क या वर्क डन वो हमारा H2 - H1 आया था। ये हमारा इसके बराबर होता है H1 - H3 के। तो ये हम इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। तो ये आप देख लेंगे, H1 जो हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट की एंथैल्पी T1 टेम्परेचर पर है, और H2 हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट की एंथैल्पी T2 टेम्परेचर पर है। ओके, जो HF3 वो क्या है, जो रिमेनिंग हीट है वो T2 जो T3 टेम्परेचर है उस पर है रिमेनिंग हीट। T3 टेम्परेचर पर रिमेनिंग हीट जो बची हुई है वो हमारा HF3 है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट देखिए आपका है यहाँ पर वेपर कंप्रेशन साइकिल विथ वेट वेपर। अब वेट वेपर के लिए है तो इसको सबसे पहले आप पढ़िए। आप देखिए इसको पढ़ने के बाद यहाँ पर देखिए ये क्या है, यह कंप्लीट प्रोसेस उपरोक्त तो प्रोसेस यानी ड्राई सैचुरेटेड, यहाँ पर देखिए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेंट के समान ही होता है। ये आपको याद रखना है कि ये कुछ भी ज़्यादा आपको यहाँ पर डिफरेंस नहीं देखना है, ठीक है। मतलब ये पूरा का पूरा जो है ड्राई सैचुरेटेड की तरह ही काम करता है। ओके, समान होता है। इसके देखिए TS और जो PS डायग्राम है ये देखिए किस प्रकार से हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रोसेस 1 to 2 ये हमारा कंप्रेशन प्रोसेस होगा, और देखिए यहाँ पर ये हमारा 2 से 3 कंडेंसर, और 3 से जो हमारा देखिए ये स्ट्रेट जाता, बट यहाँ पर देखिए कर्व टाइप का मुड़ा हुआ, ये आपको याद रखना है। हल्का सा क्या है, कर्व है, तो इसको आपको याद रखना है, ये क्या है, कर्व टाइप का है। तो ये हमारा 3 से 4 क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, और जो 4 to 1 है ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा इवेपोरेटर यानी इसी को हम RE बोलते हैं, यानी रेफ्रिजरेंट इफेक्ट। अब देखिए यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो अगर हम क्या करें, यहाँ पर देखिए ये जो पूरा का पूरा एरिया अभी तक देखिए, अगर हम इसको पूरा का स्ट्रेट लाइन खींचें, पूरा स्ट्रेट लाइन अगर हम खींचें तो देखिए स्ट्रेट लाइन यहाँ तक हो रही, बट यहाँ पर ये यहाँ तक ही हो रहा है, यानी कि हमारा इवेपोरेटर क्या है, हमारा ये जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो घट रहा है। पहले देखिए ज़्यादा था यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ तक ही बचा, यानी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घट रहा है। तो हमारा जो COP होगा वो भी ऑलरेडी हमारा क्या होगा, घटेगा, वो भी ऑलरेडी क्या होगा, घटेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बनता है कंपटीशन एग्जाम में भी, और आपका यहाँ पर भी क्वेश्चन पुटअप हो जाता है और इंटरव्यू में भी पूछ लेता है।
ठीक है, मतलब जो आपका प्रैक्टिकल में भी पूछा जा सकता है, तो इसको आपको याद रखना है कि जब भी हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घटेगा, डिक्रीज़ होगा, तो हमारा जो COP वो भी डिक्रीज़ होगा। आप कर्व बना देंगे, ठीक है, आपको कर्व बना देना है, आपका पूरा का पूरा TS डायग्राम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर PS डायग्राम की अगर हम बात करें तो सेम आपको देखिए एक ही जैसा होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पर देखिए उधर क्या था, अंदर की तरह क्या था आपका जो कर्व बन रहा था, बट यहाँ पर आपका अंदर की तरह नहीं है, लेकिन आपका स्ट्रेट लाइन है, एज अ टिल्ड स्ट्रेट लाइन आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो 1 to 2 हमारा कंप्रेशन है, ओके, ये हमारा 2 से 3 हमारा कंडेंसर। ये तो जनरली आपको सारा ये याद ही रखना है। ये 4 प्रोसेस हमने बताया था कि जितने भी एलिमेंट हैं इन्हीं का मेन रोल कवर होता है। तो देखिए सारा, देखिए आप देख रहे होंगे कि जितने भी एलिमेंट हैं ये हमारे सारे, जितने सारे एलिमेंट हमारे यही प्रोसेस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 से 4 हमारा एक्सपेंशन और 4 से जो 1 है वो हमारा इवेपोरेटर। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो रहा है, घट रहा है, तो यानी कि जो COP होगा वो भी घटेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक था, अब जब ये टिल्ड हो गया इस टाइप का, इसमें मतलब रूल्स है कि आपका यहाँ पर टिल्ड हो गया, तो यहाँ पर जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो घट गया, इतने से इतना हो गया तो घट गया, यानी कुछ COP भी घट जाएगी। अब ये जो हमारा 2 पॉइंट पर है वो हमारा P2 हो गया, सॉरी यहाँ पर देखिए जो P2 अब P2 है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 पॉइंट पर H1 है, और यहाँ पर देखिए जो अगर 4 पॉइंट पे अगर हम बात करें तो P4 = HF3 भी हम लिख सकते हैं। हमने बताया आपको अभी कि यहाँ पर क्योंकि प्रेशर के फॉर्म में है, तो आप P4 जो ये है प्रेशर, यहाँ से यहाँ तक बढ़ता चला आया है जो प्रेशर, वो इस जो HF3 है इसको हम लिख सकते हैं, एंथैल्पी है ना, ये H वाली एंथैल्पी है वर्टिकल। तो देखिए ये 3 है, तो 3 पर यानी कि हम HF3 इसको बराबर में लिख सकते हैं। ये आपको याद रखना है। तो सारा खेल यही इसी का है। कर्व आपको बना लेना है। कर्व देखिए आपको इस प्रकार से बाहर की ओर कर्व बना देना है, और ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है ये आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए आपको इसी प्रकार से इसकी भी COP निकाल देनी है। वर्क डन आपका आ गया था H1 - HF3, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका आ गया था H1 - HF3, और जो वर्क डन है आपका H2 - H1। अब हम बात करेंगे वेपर कंप्रेशन साइकिल विथ सुपर हीटेड वेपर। सुपर हीटेड वेपर किसके लिए, यहाँ पर देखिए जब हम कंप्रेस करें तो वो हमारा पूरा का पूरा सुपर हीटेड वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो वो हमारा देखिए क्या होगा, आपका वेपर कंप्रेशन साइकिल विथ सुपर हीटेड वेपर होगा। अब देखिए इसमें जो है, इसमें आपका क्या है, इस साइकिल में 2 स्थितियां बनती हैं, 2 पोजीशन जनरेट होती हैं। एक आपका आफ्टर कंप्रेशन यानी कि कंप्रेशन के बाद, एक आपका बिफोर कंप्रेशन यानी कंप्रेशन करने के पहले किस प्रकार से आपका सुपर हीट होगा। 2 प्रकार से सुपर हीट होगा, एक आपका आफ्टर कंप्रेशन करके, एक आपका बिफोर कंप्रेशन करके, याद रखना है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आफ्टर कंप्रेशन। आफ्टर कंप्रेशन का मीन्स है, यहाँ पर देखिए आफ्टर कंप्रेशन यानी कि जब हम कंप्रेशन करने के जो बाद हमारा होगा वो सुपर हीटेड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए साइकिल का जो TS एंड PS डायग्राम है, इसको सबसे पहले आपको इसकी स्टडी करना है कि किस प्रकार से हमारा ये क्रिएट होता है। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा TS डायग्राम है, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा 1 to 2 है, ये हमारा कंप्रेशन प्रोसेस है। 1 to 2 और 2 to 3 जो हमारा है वो क्या है, हमारा कंडेंसर प्रोसेस है। और 3 to 4 जो है हमारा एक्सपेंशन है, और 4 to 1 जो है हमारा वो है इवेपोरेटर, यानी कि इसको हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आप कर्व बनाना है अंदर को टाइप को, यानी कि जो कंडेंसर का जो पॉइंट है आपका 3, इसको आपको मिला देना है। लास्ट पॉइंट जो है 3 है, इसको आपको अंदर की ओर कर्व बना देना है, और इसको एज अ थोड़ा सा देखिए इस यहाँ से स्ट्रेट लाइन, और इसको आप कर्व दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप से आप हल्का कर्व कर देंगे, तो ये आपका पूरा का पूरा जो कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये पूरा जो आप देख रहे होंगे ये इस टाइप से देखिए, इसको इस फिगर को अगर हम यहाँ पर बनाएं, ये पूरा का जो इस प्रकार से बना हुआ है, इसको अगर हम बनाएं तो देखिए इस प्रकार से कुछ आपको दिखेगा, ठीक है। इस प्रकार से कुछ आपको देखने को मिलेगा।
तो ये फिगर आपको याद आ रहा है, ये देखिए इस प्रकार से टिल्ड है, ये फिगर आपको याद आ रहा होगा कि ये आपने देखा था पहले ही, जो आपने डायग्राम देखा था टीएस डायग्राम, उसमें ये आपको दिख रहा था, तो वहीं से ये लिया गया है। सारे जो फिगर हैं वो इसी प्रकार से बनते हैं, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसको हमने क्या किया, इस प्रकार से मिला दिया और इसको भी हमने मिला दिया, यानी कि टेम्परेचर हमारा देखिए T1 से हमारा T2 पहुँच गया, यानी टेम्परेचर हमारा इसमें कांस्टेंट है। यहाँ पर देखिए टेम्परेचर हमारा क्या है, इसमें रेफ्रिजरेंट तो करेगा बट यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब है कि T1 इक्वल टू T4 होगा, और यानी कि देखिए 0.1 और ये 0.1 का टेम्परेचर सेम होगा, इस पॉइंट का टेम्परेचर इस पॉइंट के टेम्परेचर के बराबर होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पीएच डायग्राम की बात करें तो पीएच डायग्राम में भी देखिए प्रोसेस आप ये देख रहे होंगे कि 1 to 2 यहाँ पर देखिए आप 1 to 2 प्रोसेस जो है वो हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा 1 to 2 है ये हमारा कंप्रेशन प्रोसेस हो जाएगा। 2 to 3 जो हमारा यहाँ पर देखिए ये हमारा 2 से 2 डैश पर आया है, ये आपका डिफरेंस है पीएच डायग्राम का। और किसके लिए, तो ये आपका देखिए आफ्टर कंप्रेशन के लिए है, इसको आपको याद रखना है। ये आपका मतलब मैक्सिमम आपका ये क्वेश्चन मतलब पुटअप होता है और ये बनता है कि ये देखिए चेंजमेंट इसका सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है कि जो हमारा 2 पॉइंट से कंप्रेशन का जो है वो 2 से 2 डैश पॉइंट पर ये हमारा आ जाता है। ओके, उसके बाद देखिए 2 डैश से हमारा यानी कि 2 से 2 डैश पर फिर उसके बाद 3 तक ये हमारा कंडेंसर प्रोसेस होता है, 2 डैश से 3 तक, और 3 से 4 तक हमारा एक्सपेंशन, और 4 से हमारा 1 तक जो होगा वो इवेपोरेटर होगा। अब देखिए यहाँ पर, तो इसको देखिए अगर हम बात करें तो जिसमें क्या होगा, प्रेशर उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप देखते चले आ रहे हैं, प्रेशर इसमें कांस्टेंट होगा क्योंकि ये हमारा प्रेशर को शो कर रहा है, ये हमारा किसको शो कर रहा है, एंथैल्पी को। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसको आप लिख सकते हैं कि हमारा HF4 जो होगा, यानी कि ये जो 4 है, क्योंकि देखिए हमने बताया कि आपका सभी जगह सेम होगा जो भी हमारा यहाँ पर आएगा। अब वर्क आप देखिए यहाँ पर, तो HF4 यानी कि H4 बराबर हम इसको HF3 लिख सकते हैं, यानी कि जो एंथैल्पी होगा फ्लूइड की वो। ओके, अब क्योंकि देखिए फ्लूइड जो हमारा है ये यहाँ पर देखिए, क्योंकि फ्लूइड ये कंडेंसर से हमारा क्या होता है, हमेशा लिक्विड ही आता है, यानी लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है, यानी कि इसको हम एज अ फ्लूइड इसको ले सकते हैं। तो यानी कि एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड यानी कि ये हमारा HF3 हो जाएगा। ओके, अब देखिए तो ये आप इसको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आप कर्व बना देना है आपको बाहर की साइड का, बस आपका ये पूरा का पूरा आपका ये हो गया क्या, आपका पीएच डायग्राम, और लिख देना है इस प्रकार, इसी प्रकार से, और COP भी फाइंड कर देना है। COP बराबर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन होता है, तो H1 माइनस HF3 अपॉन में देखिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, यहाँ पर देखिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा क्या है, H1 माइनस HF3, ठीक है। तो देखिए H1 ये, और देखिए क्योंकि हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा इवेपोरेटर वाला जो पोर्शन है ये पूरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है, यानी कि इसी के बराबर होता है। ये आपको याद रखना चाहिए, इवेपोरेटर बोलें चाहे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोलें। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, यानी H1 से तो H1 माइनस H4, ये पूरा हमारा क्या हो गया, ये हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो गया पूरा का पूरा एरिया। अब देखिए H4 को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए H4 को हम यहाँ पर देखिए इसको तो HF3 लिख सकते हैं, यानी H1 माइनस HF3 बराबर रेफ्रिजरेंट इफेक्ट। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पर वर्क डन तो आप निकालते चले आ रहे हैं कि H2 माइनस H1 ही होगा, तो ये हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन। ओके, तो COP फाइंड हो गई। अब देखिए यहाँ पर इसको आप इसको आपको जितना हमने बताया वही लिखा हुआ है, इसको इसमें कन्फ्यूजन मत लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अब हम बात करते हैं बिफोर कंप्रेशन, यानी कंप्रेशन से पहले। तो देखिए TH और PH डायग्राम सबसे पहले इसके भी स्टडी करेंगे। यहाँ पर देखिए TH एंड PH डायग्राम, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा टेम्परेचर को शो करेगा, ये एंट्रोपी को शो करेगा, और यहाँ पर देखिए जो हमारा इसी प्रकार से फिगर आपका हर जगह बन रहा है, बट यहाँ पर देखिए 1 to 2 कंप्रेसर, और यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पर हमारा टिल्ड हुआ, उसके 2 से 3 हमारा जाएगा वो हमारा कंडेंसर, और यहाँ पर देखिए ये टिल्ड हो गया यहाँ पर। अब ये आपको समझना है ये क्या हुआ, इस प्रकार से कर्व फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये स्ट्रेट नहीं गया है, तो यानी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इसकी भी क्या हो रही, घट रही, यानी COP भी हमारा घटेगा। तो ये एक्सपेंशन हो गया, और 4 to 1 हमारा इवेपोरेटर यानी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो गया। ये देखिए जो टिल्ड हुआ है ना, अभी तक यहाँ पर क्या था, स्ट्रेट था, इस प्रकार से था, इस प्रकार से।
ओके, इस प्रकार से यहाँ पर देखिए। लेकिन अब क्या हुआ इस वाले फिगर में, इस वाले कंडीशन में क्या हुआ है, ये टिल्ड हो गया है, हल्का सा टिल्ड हुआ है, तो ये हमारा सुपर हीटिंग कहलाता है। ये जो होता है सुपर हीटिंग कहलाता है, इसको आपको याद रखना है, यही इफेक्ट आपको याद रखना, बाकी आपको सब कुछ याद हो गया होगा। अब देखिए पीएच डायग्राम की अगर हम बात करें तो पीएच डायग्राम में क्या होता है कि ये देखिए आपका यहाँ पर क्या होगा, एक हल्का सा कर्व फॉर्म होगा, हल्का सा। ओके, ये हमारा कंप्रेशन होगा, ये हमारा कंडेंसर, और ये हमारा क्या होगा, ये एक्सपेंशन, और ये हमारा इवेपोरेटर। तो सारे पॉइंट लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 2 सबसे पहले 2 डैश पर जाएगा, तब उसके बाद ये हमारा 3 पर, यानी कि कंडेंसन पूरा होगा। उसके बाद फिर जाकर हमारा एक्सपेंशन में, उसके बाद 1 डैश तक हमारा क्या होगा, 1 डैश से पूरा 1 तक आएगा, तब हमारा जाके इवेपोरेटर तक पूरा होगा। ओके, तो ये आपको समझना है। अब देखिए इसको तो हमको बात बताने की ज़रूरत है नहीं, कि क्योंकि देखिए इसको हम बताते चले आ रहे हैं, तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा कि H4 जो हमारा इस वाले का H4 है वो HF3 के बराबर होगा। ये हमारा सुपर हीटिंग होगा। ये जो ये देखिए आप, ये जो देख रहे हैं ये रीजन सुपर हीटिंग रीजन होगा। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा। कर्व को जरूर ध्यान दीजिएगा। कर्व अगर आपने गलत बनाया या अंदर को बना दिया, जैसे आपका देखिए ये आपको क्या है, बाहर मतलब इस प्रकार से बाहर को है, तो आप अंदर का बना देंगे तो आपका गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा मार्क्स आपका कट हो जाएगा। उसके बाद देखिए वेपर कंप्रेशन साइकिल विथ सब कूलिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट, यानी आप सब कूलिंग की बात कर रहे हैं। कंप्रेशन करने के बाद वो सब कूलिंग हो जाए, सब कूल हो जाए, सब कूल्ड हो जाए, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए इसका भी आप टीएस और पीएच डायग्राम देख लीजिए। टीएस और पीएच डायग्राम में क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए जितना भी अभी आप तक मतलब जो आप फिगर बनाते चले आ रहे हैं उसी प्रकार से आपको इसको बना देना है। आपको एलिमेंट के नाम लिख देने हैं। उसके बाद ये देखिए सुपर हीटिंग में क्या होता है, ये आपको मेन रोल कवर करता है। यहाँ पर देखिए कंडेंसर यहाँ 3 डैश तक है अभी, बट यहाँ पर आप देखिए ये क्या होगा, इस लाइन से मतलब ये आपको मिला देना। ये तो आपका हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पर 3 डैश से सबसे पहले ये 3 पर आएगा, फिर वो 4 पर आएगा, फिर 4 डैश तक जाएगा। यानी कि ये वाली लाइन जो है ये मेन रोल कवर करती है सुपर हीटिंग में। सुपर हीटिंग में यही होता है कि वो सबसे पहले 3 डैश से 3 तक, फिर 4 तक, और फिर 4 डैश तक आएगी। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सुपर हीटिंग के लिए इफेक्ट डालता है। आप देखिए इसमें अगर हम बात करें पीएच डायग्राम में, तो पीएच डायग्राम में भी देखिए आपको कुछ नहीं, नॉर्मली सिंपल सा जो आप फिगर ऊपर देखे थे इसी प्रकार से आपको देख लेना है। और ये हमारा अंडर कूलिंग होगा, यहाँ पे भी अंडर कूलिंग हो रहा है ये, और अंदर की ओर आपको बाहर की ओर आपको कर्व बना देना है। ओके, अब देखिए ये आपको लिख देना है, और COP भी इसकी फाइंड कर देना है। COP देखिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन, तो ये तो आप सीख गए होंगे। अब हम बात करते हैं एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल। अभी तक हमने एक प्रकार से आइडियल वेपर कंप्रेशन साइकिल देखा है। अब यहाँ पर हम एक्चुअल की बात करेंगे, यानी कि एकदम एग्जैक्ट होता ही है ये, ठीक है। तो एक्चुअल वेपर साइकिल आइडियल वेपर साइकिल से भिन्न होती है, ये आपको याद रखना। आइडियल मतलब हम एग्जेप्शन मतलब एक अवधारणा मान सकते हैं, ठीक है, मतलब एक प्रकार से लेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो एक्चुअल है वो रियल में होगा, यही आपका रियल एकदम होगा, ठीक है। मेन डिफरेंस अगर हम बात करें, मेन डिफरेंस तो देखिए क्योंकि देखिए आपको सबसे पहले इसको देखने से पहले आपको जो डिफरेंस है इसको भी आपको जानना ज़रूरी है। तो वेपर रेफ्रिजरेंट को जो होगा वो वाष्पित्र से एक्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद सुपर हीटेड स्टेट में वो होता है। जैसे ही एक्सट्रैक्ट होगा वो क्या होगा, सुपर हीटेड स्टेट में वो पाया जाता है। रेफ्रिजरेंट का अगर देखिए यहाँ पर अगर बात करें रेफ्रिजरेंट का जो कंप्रेशन है वो अगर नहीं होता है तो आइसेंट्रोपिक होगा अगर कंप्रेशन, और ना ही वो क्या होगा, थ्रॉटलिंग होगा। मतलब रेफ्रिजरेंट हमारा जो है उसका अगर कंप्रेशन नहीं होता है तो वो ना तो आइसेंट्रोपिक होगा और ना ही थ्रॉटलिंग होगा, ये आपको याद रखना है। 3 जो डिफरेंस है वह है लिक्विड रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व में जाने से पहले क्या होता है, कंडेंसर में अति शीतल कर ली जाती है। 4th प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इवेपोरेटर एंड कंडेंसर में गिरता है। ये जो प्रेशर होता है वो इवेपोरेटर और कंडेंसर में गिरता है। टीएस डायग्राम यहाँ पर देखिए आपका बुक जो है उसमें फिगर आपको गलत दिया हुआ है, ठीक है, फिगर आपको रॉन्ग दिया हुआ है। तो आपको इसको यहाँ पर देखिए समझ लेना है और फिगर भी आपको अच्छे से लिख देना है। फिगर यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बनेगा एक्चुअल का। तो एक्चुअल का जो फिगर होगा ना वो देखिए सबसे पहले तो ये आपका डोम साइट डोम फिगर हो गया, ठीक है।
आपको ये बना देना है। जस्ट उसके बाद इसमें देखिए कई सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक्चुअल में आप अगर इसको करेंगे देखिए तो एकदम एग्जैक्ट आपका इसी प्रकार से बनेगा, अगर आप लैब वगैरह में करते हैं तो। देखिए टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, टीएस डायग्राम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 1 to 2 है ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर इसको देखना, ध्यान से देखिएगा, जितने भी हम पॉइंट बताएंगे उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में 100% आ सकता है। अब देखिए तो 1 to 2 जो हमारा है, 1 to 2 और देखिए 1 से 2 फिर 3, ये पूरा का पूरा जो हमारा इफेक्ट होगा यानी कि इवेपोरेटर प्रेशर होगा। ये कौन सा प्रेशर होगा, इवेपोरेटर प्रेशर होगा। ओके, ये कौन सा प्रेशर होगा, इवेपोरेटर प्रेशर। अब देखिए यहाँ से 4 तक फिर 5 तक, ये कौन सा होगा प्रेशर, ये सक्शन प्रोसेस होगा, सक्शन प्रेशर होगा। उसके बाद अगर हम बात करें 5 से सीधा 6 पर, 6 से 7 तक, उसके बाद देखिए 7 से 8 तक, तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये हमारा जो प्रेशर होगा ये हमारा होगा कंडेंसर प्रोसेस यानी कंडेंसन प्रेशर। ठीक है, जो भी प्रेशर होगा कंडेंसन का। अब देखिए 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11, 11 से सीधा हमारा 1, इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता है, आपको इसको समझना है। यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा इवेपोरेटर, और यहाँ पर देखिए कि ये पूरा का पूरा आपका एग्जैक्ट आपकी ये जो डायग्राम है इसको आपको बनाना है। आप बुक के अकॉर्डिंग ना बनाएं, क्योंकि बुक का जो फिगर दिया हुआ है वो रॉन्ग दिया हुआ है। ओके, आपको देखिए बुक में बहुत सी चीज़ें रॉन्ग दी हुई हैं, उसको हम आपको बताते चलेंगे, जो भी आपका रॉन्ग दिया हुआ उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर देंगे। देखिए इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप लिख देंगे फिगर बनाने के जस्ट बाद, जैसे ही आपका एग्ज़ाम में आता है, मान लीजिए सपोज़, ठीक है, मे भी ये आपका एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए आ गया तो आप सबसे पहले फिगर को बना देंगे। उसके बाद आप लिख देंगे इसमें कई प्रोसेस होते हैं, जैसे आपका अगर हम बात करें तो प्रोसेस 1 to 3 और प्रोसेस आपका 3 4 5 6 7 8, प्रोसेस 8 9 10 11, प्रोसेस 9 10, प्रोसेस आपका 10 11 और प्रोसेस 11 1। ठीक है, 11 to 1। अब इसी प्रोसेस को आपको स्टेप बाय स्टेप आपको लिख देना है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, जितना भी यहाँ पर देखिए ये जो प्रोसेस है, देखिए यहाँ पर हम इसको पढ़ के आपको बता देते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा इसमें समझ में आ जाए। अब देखिए जो प्रोसेस 1 to 3 है, इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, इवेपोरेटर में क्या होता है, रेफ्रिजरेंट हमारा क्या होता है, वो फ्लो होता है। ठीक है, उसी को हम प्रकट करते हैं, मतलब उसमें हमारा जो रेफ्रिजरेंट जो होगा वो हमारा फ्लो होगा। और पॉइंट 1 पर क्या होगा, जो रेफ्रिजरेंट का इवेपोरेटर में प्रवेश हो जाता है। पॉइंट 3 पर रेफ्रिजरेंट जो होगा वो सुपर हीटेड स्टेट में रेफ्रिजरेंट से एक्सट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट 3 पर फिर क्या होगा, रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में प्रवेश करता है, और पॉइंट 2 से जो पॉइंट 3 तक क्या होगा, वेपर रेफ्रिजरेंट सुपर हीटेड में निम्न चरणों से होती है। अब देखिए मतलब जो सुपर हीटेड होगी वो कई स्टेप में होगी, जैसे आपका ऑटोमेशन कंट्रोल एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू हो जाएगा, मतलब जो एक्सपेंशन वाल्व है वो ऑटोमेटिक ही आपका कंट्रोल करेगा। ठीक है, ऑटोमेशन हो जाएगा, अपने आप से ही चलने लगेगा। अधिक मात्रा में जब दूसरा अगर हम बात करें तो अधिक मात्रा में जब इवेपोरेटर द्वारा हीट ग्रहण किया जाएगा तब आपका ये होगा। ठीक है, और जो सेक्शन पाइप है उसके द्वारा हीट को अगर जब हम ग्रहण कर लेंगे तब जाके आपका ये सुपर हीटेड में होगा। अब देखिए प्रोसेस 3 4 5 6 7 8, इसमें क्या होता है, इसमें जो सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेंट है वो कंप्रेसर में जाता है। उसके बाद पॉइंट 3 पर सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में प्रवेश करता है। पॉइंट 3 से 4 के बीच अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जो घर्षण प्रतिरोध कम हो जाता है तो इसलिए हमारा प्रेशर भी कम हो जाता है। पॉइंट 4 से 5 के दौरान क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, और पॉइंट 5 से 6 के दौरान जो एक्चुअल कंप्रेशन होता है वो हमें गेन हो जाता है। यह एक्चुअल कंप्रेशन ना तो आइसेंट्रोपिक होगा ना ही थ्रॉटलिंग होगा। और 6 से 7 8 की अगर हम बात करें तो इसमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो शीतलन प्रभाव होगा वो उत्पन्न होगा। प्रोसेस 8 9 10 11 की अगर हम बात करें तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वो कंडेंसर में प्रवेश करता है। ठीक है, मतलब जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो होगा वो कंडेंसर में ही होता है। प्रोसेस 8 9 के दौरान सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेंट शीतल होकर क्या होता है, शुष्क यानी ड्राई सैचुरेटेड वेपर रेफ्रिजरेंट में चेंज हो जाती है। देखिए यहाँ पर 9 to 10 अगर हम बात करें तो इसके दौरान ड्राई रेफ्रिजरेंट से क्या होता है, लेटेंट हीट एक्सट्रैक्ट हो जाती है, जिससे वो जो लिक्विड है रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए
नेक्स्ट अगर हम बात करें 10 to 11, तो इसके दौरान जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो अति शीतल होकर सब कोल्ड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाती है। 11 to 1, इसमें देखिए इसमें क्या होता है, जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस है इससे सब कूल्ड रेफ्रिजरेंट का एक्सपेंशन हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। आप कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस आपको देखनी है। यहाँ पर देखिए, जैसे आपका रेफ्रिजरेंट इफेक्ट हो गया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो गया, तो ये तो आपको बता भी दिया गया फर्स्ट चैप्टर में भी, बट यहाँ पर भी आप देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सेपरेट है। यहाँ पर देखिए आपको वही लिख देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह रेफ्रिजरेंट द्वारा एब्जॉर्ब जो हीट, कुल टोटल जो हीट है उसकी मात्रा होती है, ठीक है, टोटल हीट की क्वांटिटी होती है ये, जब वह वाष्पित्र में प्रवाहित होता है तब। अगर हम बात करें तो इसकी जो इक्वेशन होगी तो वो होती है Q बेस में रेफ्रिजरेंट और उसके बाद आपका H2 - H1 यूनिट किलोजूल प्रति किलोग्राम। द्रव्यमान प्रवाह दर जो होगी इसकी जो इक्वेशन होती है, किस प्रकार से आप द्रव्यमान प्रवाह दर निकालेंगे, द्रव्यमान के जो प्रवाह दर है उसको, तो 14,000 अपॉन में H2 - H1 इंटू 60 हो जाएगा, किलोग्राम पर मिनट टन, ठीक है, इसकी यूनिट है। इसको आप डिफाइन भी कर सकते हैं, इसकी जो डिफिनीशन है वो ये देखिए, यह प्रति घंटे प्रति टन रेफ्रिजरेंट एंड जो हीट है इसकी मात्रा का अनुपात होता है, जिससे क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट उत्पन्न होता है। सैद्धांतिक पिस्टन विस्थापन की अगर हम बात करें तो यह जो द्रव्यमान प्रवाह दर है और जो रेफ्रिजरेंट गैस का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है इसका ही क्या होता है, गुणनफल होता है। ये हमारा कहलाता है सैद्धांतिक पिस्टन विस्थापन। फार्मूला आप देख लीजिए, देखिए फार्मूला इसको PD से डिनोट करते हैं। PD इक्वल टू हमारा 14,000 Vg² और अपॉन में H2 - H1 इंटू 60 हो जाएगा, ठीक है। आप यूनिट देख लेंगे, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर की अगर हम बात करें तो पावर 2 टाइप्स में आपका होगा, जब क्या हो, व्हेन कंप्रेशन इज आइसेंट्रोपिक, जब आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा तब। तो देखिए कंप्रेसर वर्क की अगर हम बात करें तो कंप्रेसर वर्क जो आएगा वो H3 - H2 आएगा, और जो पीछे निकालेंगे आप पावर यानी कि जो शक्ति है तो M3 और इंटू में H3 - H2 हो जाएगा अपॉन में 60। यूनिट आप देख लेंगे, ये जो M है वो हमारा मास है किलोग्राम प्रति मिनट टन में। देखिए जो सेकंड है, जब क्या होगा, जब संपीड़न PV की पावर गामा लिखते हैं या ईटा बराबर कांस्टेंट होगा तब। तो ये आप फार्मूला लिख देंगे कंप्रेशन वर्क का कि ईटा अपॉन ईटा -1 P3 V3 और माइनस P2 V2। आप जब प्रेशर निकालेंगे तो फार्मूला लगा देंगे तो आपका यहाँ पर 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ लेना है। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपका ऑलरेडी यहाँ पर देखिए एकदम फाइनली यहाँ पर फिनिश होता है, बट यहाँ पर देखिए कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं जो कि आपको यहाँ पर बाद में बता दिया जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका रेफ्रिजरेंट है तो उसको हम स्टार्ट करेंगे, ओके। तो रेफ्रिजरेंट चैप्टर आप लोग को अब स्टार्ट होगा और देखिए बहुत ही ईजी वे में सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारा का सारा आपको समझ में आया होगा जितना भी टॉपिक था, और सारा कुछ यहाँ पर जो चैप्टर वो फिनिश हो गया है। बस आपका टॉपिक 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे आपका फ्लैश चैम्बर हो गया। फ्लैश चैम्बर हो गया, क्या होता है फ्लैश चैम्बर ये भी हम आपको बताएंगे। मल्टी स्टेज क्या होते हैं, ये सारा कुछ हम यहाँ पर आपको क्लियर कर देंगे जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं, ओके। मोस्टली आपका यहाँ पर चैप्टर आपका फिनिश्ड होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में आप लोग यस लिख दें। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।